आत्म तत्व है, जो सच्चिद आनंद तत्व है, उस तत्व में आप हैं, उस तत्व में रहिए आप, उस तत्व में रहिए, अपने स्वरूप में रहिए। ये पूरा निधिध्यासन है यहाँ पे। और फिर क्या है, त्यजेत अशेषम। आह, और किसको? जगत। ये सारे जगत का देखिए, जब आप जगत का जब विश्लेषण करेंगे, जब अनुसंधान करेंगे जगत का, तो क्या होगा? ये भी सारा जो भी दिखाई दे रहा है सारा बाध होने वाला है, बिल्कुल सारा बाधित है प्रपंच। ये नित्य नहीं है, अनित्य है, सारा विकारवान है, सारा क्षण क्षण विकार को प्राप्त हो रहा है, नश्वर है सारा। लेकिन इसका जो अधिष्ठान सत्य है, जो है, जो इजनेस है, जो है का कभी बाध नहीं होता। नासतो विद्यते भावो, द्वितीय अध्याय भगवत गीता का। नासतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सतः। जो अभाव है वो किसका है? असत का। असत का कभी भाव नहीं होता, असत हमेशा असत का अभाव रहता है हमेशा। और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। सत का कभी अभाव और असत का कभी भाव नहीं होता। अर्थात असत किसी भी काल में नहीं है और सत्य हर काल में है। आप कुछ भी ले लीजिए जगत का पदार्थ, सारा नाम रूपात्मक है। और इसका अधिष्ठान क्या है? जो सत्य है, जो सत्य तत्व है, जो सत्य है, वो इसका अधिष्ठान है। तो सारा जगत जो है वो सत्य पर कल्पित है, नाम रूपात्मक है ये सारा, नाम रूप ही और कुछ नहीं है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। जैसे सारे जितने मिट्टी के पदार्थ बने हुए, जितने जगत हैं, ये मिट्टी मृत्तिकात्मक का जितना जगत बना है, जितने भी पात्र हैं मिट्टी से बने हुए, वो मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अधिष्ठान रूप से मिट्टी है, क्योंकि बिना अधिष्ठान के, बिना कारण के कार्य नहीं होता। अच्छी तरह समझिए, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो ये जगत जो कार्य रूप से दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है आखिर? इसका कारण क्या है? तो ये सारे का सारा जितना भी है, ये है पर अधिष्ठित है इसका आश्रय है। सारे जगत का जो सत्य है, जो अधिष्ठान है, वो सत्य है पर है का कभी बाध नहीं होता, है हमेशा रहेगा। आप कुछ भी विवेचना कीजिए किसी चीज की। मान लीजिए मैं पहने बैठा हूँ, मैं ओढ़े बैठा हूँ, ये अंग वस्त्र मैं ओढ़े बैठा हूँ। मैं आपसे पूछे कहूँ क्या है, तो आप कहेंगे धोती है, अंग वस्त्र है, और क्या है ये? या मान लीजिए आपने हार पहना हुआ है गले में, या हाथ में अंगूठी पहनी हुई है। मैं पूछूंगा ये क्या है, तो आप कहेंगे हार है। मैं कहूंगा क्या है, तो आप कहेंगे अंगूठी है। अब ये आपका हार अंगूठी है, हार है अंगूठी है, ये सत है या असत है? हाँ? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सत है। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप इसका सोना हमको दे दीजिए, अंगूठी अपने पास रख लीजिए, हार अपने पास रख लीजिए, बस इसका सोना मुझे दे दीजिए। आप ले जाइए अपना हार, ले जाइए अपनी अंगूठी। मैं ये चादर, ये वस्त्र ओढ़ के बैठा हूं मैं, आप कहेंगे ये वस्त्र है, आप यही कहेंगे ये वस्त्र है। मैं कहूंगा ठीक है, इसका धागा मैं रख लेता हूँ, वस्त्र आप अपने पास रख लीजिए। रख लीजिए वस्त्र, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए। मुझे आपका हार, अंगूठी, कंगन, ये कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप सोना दे दीजिए, बाकी सब रख लीजिए आप। मैं इसका धागा रख लेता हूँ, बाकी ये जो वस्त्र है ये आप ले जाइए। वस्त्र अपने पास रख लीजिए, धागा मुझको दे दीजिए।
तो वस्त्र क्या गया है? वस्त्र मालूम पड़ा क्या? नाम रूपात्मक जो भास रहा है ये है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है कोई अपनी, इसकी इसने धागे से सत्ता ले रखी है। और थोड़ा और विश्लेषण कीजिए। चलो धागे तक आ गए, फिर मैं ये कहता हूं, आप ये कहेंगे धागा, हाँ आप ये कहेंगे ये नहीं नहीं धागा तो इसका सत्य है, तो ठीक है मैं कहता हूँ धागा आप अपने पास रख लीजिए, इसकी कपास मुझे दे दीजिए, मैं कपास ले लेता हूँ, धागा आप रख लीजिए। आप धागा रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका धागा, बस इसका कपास मुझे दे दीजिए आप कहें अरे नहीं 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 ये कपास सत्य है, कपास सत्य है। चलो और आगे बढ़ो, ठीक है आप कपास अपने पास रख लीजिए, मैं इसके जो अपने पास रख लेता हूँ, आप कपास रख लीजिए अपने पास। तो जैसे जब निरूपण करो, और यही माया है, माया मतलब जो विचारम न सहते, विचार करो बस उड़ जाएगी ये भास रही है, सिर्फ दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं। माया यही है कि जो है उसे तो छुपा ले और जो नहीं है उसे दिखा दे, यही माया है। माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो है उसे तो दिखा नहीं रही है, और जो नहीं है उसे दिखा रही है, यही तो माया है। और यही जगत है, पूरे जगत का विश्लेषण करो सब जगह यही बैठेगा, और अंत में सबका बाद होता जाएगा। जैसे धागे तक आ गए, धागे के बाद कपास तक आ गए, कपास के बाद में तंतु तक आ गए। आप ये कहेंगे तंतु सत्य, मैं कहूंगा नहीं, तंतु भी आप रख लीजिए, जो तंतु का जो तंतु के जो अणु परमाणु है वो मैं रख लेता हूँ, जो पार्टिकल है वो मैं रख लेता हूँ, रख लीजिए आप अपने पास तंतु अपने। उसके बाद में पता चलेगा सबका बाद हो गया, लेकिन ये है कहीं नहीं जाता, है रहता ही है, ये है बस आगे से आगे जुड़ता चला जाता है का कभी बाद नहीं होता, है रहता ही है। और अंत में जो है बसता है, वही सत है, सत का मतलब यही है, वही है, वही सत्य है। उसी पर ये सारा जगत कल्पित है, नाम रूप से कल्पित है ये सारा। जैसे ये जितने आभूषण हैं सोने पर नाम रूप से कल्पित हैं, वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं है। एक मृत्तिका एवं सत्यम, जैसे हम मिट्टी के बर्तनों को लेके कह सकते हैं, ऐसे ही स्वर्ण एवं सत्यम, ऐसे ही जगत का अधिष्ठान रूप से जो सत्य वस्तु है, जो सत्य है, वही एक, वही सत्य, वही सत्यम है, वही सत्य है, वही अधिष्ठान रूप और वही ब्रह्म है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम नाम रूप में फंस जाते हैं, नाम रूप में हम उलझे पड़े हैं, और जो उसका अधिष्ठान है, जो सत्य है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती कभी। तो भगवान देखिए, जो प्रथम पंक्ति है ये जीव निरूपण करके भगवान ने हमको हमारे शरीर त्रय से अलग किया है प्रथम पंक्ति में, और जो दूसरी पंक्ति है इसमें जगत का निरूपण करते हुए भगवान ने नाम रूप को उस है तत्व से, सत तत्व से पृथक किया है। अगर ये शरीर को ले लीजिए, ये शरीर को अगर शरीर को भी जगत में रखिए यहाँ पे, तो शरीर का भी आप अपने शरीर का भी जब निरूपण करेंगे तो शरीर अंत में ये बाधित होता 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 ये भी है पे आके रुक जाएगा, उसका बाध नहीं होता, उस सत्तत्व का बाध नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदर है, इसलिए भगवान दूसरी लाइन में कह रहे हैं त्याजेत त्याग दो त्यागो सारा, किसको त्यागो? जगत, ये सारा ब्रह्मांड, सारा जो जगत है, त्यागने का मतलब नफरत करना नहीं है। लोग त्यागने का ये वैराग्य को समझते नहीं है लोग। क्या है, जो जो शास्त्र का विधिवत विधिवत तरीके से श्रवण नहीं करते, किसी के चरणों में बैठ करके सुनते नहीं है, तो कुछ का कुछ अर्थ निकालते रहेंगे अपना बैठ करके, और फिर कहेंगे हमने समझ लिया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं त्यजे, अगर आनंद में रहना है, अगर मुक्त होना है, मुक्त तो आप हो ही। बांधा किसने हमको बांधा? क्या जगत ने हमको बांधा हुआ है क्या? क्या किसी ने हमको रस्सी से बांध रखा है क्या? नहीं।
ये अज्ञान वशात जो हमने गलती की है, हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से ही बंधे हुए हैं, बस किसी ने हमको बांधा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है, अशेषम, अशेषम जगत, पूरे जगत को छोड़ो। और कैसे छोड़ो? और भगवान एक विधि बताई है, जो अभी हम लोगों ने की, जो प्रक्रिया, आत सत रसम पीत्वा, आत, इसमें से निचोड़ लो। किसको निचोड़ लो? जो सत रूपी जो रस है, जो इसका सत रूपी जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को निकालो इस जगत से। जो सत रूप से, है रूप से जो वो ब्रह्म है, उसको इस जगत से निकालो। तो अपने अपने शरीर त्रय की विवेचना करके चित्त रूप से अपने स्वरूप में आइए, और जगत की जब विवेचना करें तो सत रूप से जो ब्रह्म का, जो ब्रह्म इस जगत का अधिष्ठान है, उस ब्रह्म, उस सत रूप में अवस्थित होकर के सारे जगत, बात के सारा जगत है ही नहीं, पता चला है। ये माया ने, ये हमारे अज्ञान ने हमको मूर्ख बना के रखा हुआ है। हमें सब सत्य, सब हमें सत्य की तरह दिखाई दे रहा है, हमें सत्य की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये है, हम ये देख रहे हैं ये है। हमने कभी विवेचना तो की नहीं इसकी, कभी हमने अनुसंधान तो किया नहीं, कभी इस पर विचार तो किया नहीं। जो वेद प्रमाण है, वेद का हमने, शास्त्र का कभी सहारा लिया ही नहीं, श्रवण कभी किया ही नहीं। तो भगवान ने बहुत सुंदर कहा, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, त्यजेत अशेषम जगत। अशेष मतलब पूरी तरीके से, कुछ बाकी ना रह जाए। बाकी अगर रख लिया कुछ, हाँ, तो फिर द्वैत रह जाएगा, और द्वैत से मुक्ति नहीं है। फिर क्या होगा? दोनों सीमा वाले बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे को बांधेंगे, लिमिट करेंगे, दोनों लिमिटेड हो जाएंगे, दोनों अपनी अपनी लिमिटेड फर्म चलाओ, दोनों लिमिटेड रहेंगे, दोनों सीमित हो जाएंगे। और जब तक द्वैत है तब तक भय भी है, तब तक शोक भी है, तब तक राग भी है, तब तक द्वेष भी है। सारी समस्याएं द्वैत में है। द्वैत प्रपंच जब तक है तब तक संसार है, इसलिए द्वैत ही संसार। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, जब तक द्वैत है तब तक दुख है, जब तक द्वैत है तब तक समस्याएं हैं। इसलिए अधिष्ठान को पकड़ो, उस अधिष्ठान को पकड़ो। और अधिष्ठान रूप से जो सच्चित, जो सच्चित है, अनंत क्यों है ये? क्योंकि निर्विकार है, निर्गुण है, असंग है। निर्विकार है, निर्गुण है, असंग है, किसी से संग। इसलिए जगत, देखो बड़े मजे की बात है, जगत को पूरी तरीके से अधिष्ठान रूप से ब्रह्म पूरे जगत में अवस्थित है, ठीक है? पूरा जगत में अवस्थित, पूरा जगत का अधिष्ठान वो ब्रह्म तत्व, सत तत्व। और जगत से लेश मात्र भी उसका स्पर्श नहीं होता, लेश मात्र भी स्पर्श नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। लेश मात्र स्पर्श नहीं। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, आप मूवी देखते हैं, आप कोई भी सिनेमा देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, और सामने पूरा जगत आपके सामने आ रहा है, सारा पूरा संसार सामने आ रहा है। बाढ़ भी आ रही है मूवी में, आग भी लग रही है, खून भी बह रहा है, हिंसा भी हो रही है, युद्ध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़ी फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, रोड भी बन रहे हैं, सारा संसार, सब कुछ हो रहा है। और किसी का एक कण भी, इतनी हिंसा हुई, इतना खून खराब हुआ, युद्ध दिखाया, देखा आपने युद्ध, और उसके बाद में एक खून का कतरा भी, एक खून की एक, मतलब क्या बताएं, एक नोक भी उसकी खून की उस पर्दे को स्पर्श नहीं कर पाई। जिसपे वो मूवी देख रहे हैं आप, उसको स्पर्श नहीं कर रहा, कोई कोई स्पर्श नहीं कर रहा। आग लग गई, आग लगी हुई है, मकान जल रहे, सब जल रहा है, लेकिन पर्दे का लेश मात्र भी नहीं जला। तो पूरी मूवी का अधिष्ठान होते हुए उस पे कहीं कोई संग नहीं, कहीं संग दोष नहीं, कहीं कुछ नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, सम अवस्था में अवस्थित रहने वाला निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो सम है।
कहीं कोई विषमता नहीं उसमें, वो विषम तत्व है, सॉरी सम तत्व है। विषमता, ये सारा विषम तो जगत है।